वृंदावन की पावन भूमि जहाँ हर ओर प्रेम था, भक्ति थी और आनंद था। गायों की मधुर रंबाहट, यमुना की शीतल धारा और ग्वाल बालों की हंसी से पूरा वातावरण जीवंत रहता था। उसी भूमि पर बाल रूप में लीला कर रहे थे श्री कृष्ण। वे साधारण बालक जैसे दिखते थे, माखन चुराते, गाय चराते, मित्रों संग खेलते, लेकिन उनके हर कार्य में कोई ना कोई दिव्यता छिपी रहती थी। एक दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने देखा कि यह छोटा सा बालक असाधारण कार्य कर रहा है। उन्होंने देखा कि कैसे श्री कृष्ण ने पूतना जैसे राक्षस का वध किया, सकटासुर को नष्ट किया, तृणावर्त को परास्त किया। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, क्या यह सच में परमात्मा है या केवल कोई दिव्य शक्तियों वाला बालक? उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, यदि यह वास्तव में भगवान है तो इनकी परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों और गायों के साथ वन में भोजन कर रहे थे। ग्वाल बाल हंसते खेलते भोजन कर रहे थे और श्री कृष्ण बीच में बैठकर सबके साथ प्रेम से खाना बांट रहे थे। तभी ब्रह्मा जी ने अपनी माया से सभी गायों को अदृश्य कर दिया और ग्वाल बालों को भी छिपा लिया। अब चारों ओर शांति थी। जब श्री कृष्ण लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके सभी मित्र और गायें गायब हैं, लेकिन वे मुस्कुराए क्योंकि वे सब जानते थे। श्री कृष्ण ने तुरंत एक अद्भुत लीला की। उन्होंने स्वयं को ही सभी गायों के रूप में, सभी ग्वाल बालों के रूप में प्रकट कर दिया। अब वृंदावन में सब कुछ वैसा ही था, वही बच्चे, वही गायें, वही हंसी, लेकिन अंतर यह था कि अब हर रूप स्वयं श्री कृष्ण ही थे। धरती पर एक वर्ष बीत गया, लेकिन ब्रह्मा के लिए यह केवल एक क्षण जैसा था। जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा सभी ग्वाल बाल वैसे ही खेल रहे हैं, गायें चर रही हैं और श्री कृष्ण उनके बीच मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्मा जी चकित रह गए। उन्होंने सोचा, मैंने तो इन्हें छिपा दिया था, तो ये फिर यहाँ कैसे? तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया हटाई। अचानक ब्रह्मा जी ने देखा हर ग्वाल बाल, हर गाय चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। चारों ओर केवल भगवान ही भगवान दिखाई देने लगे। हर रूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म चमक रहे थे। पूरा ब्रह्मांड जैसे उस वन में समा गया था। ब्रह्मा जी ने देखा कि हर जीव में वही परमात्मा है, हर अस्तित्व में वही शक्ति है, सब कुछ कृष्ण ही है। उनका अहंकार टूट गया। ब्रह्मा जी तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैंने आपको एक साधारण बालक समझकर परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन आज मुझे ज्ञात हुआ आप ही सृष्टि के मूल हैं, आप ही पालन करता है और आप ही सब में व्याप्त हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, जब तक अहंकार रहता है तब तक सत्य नहीं दिखाई देता। जो प्रेम से देखता है उसे हर जगह भगवान दिखाई देते हैं। यह लीला हमें क्या सिखाती है? भगवान हर जीव में विद्यमान है। हम जिसे साधारण समझते हैं उसमें भी दिव्यता हो सकती है। ज्ञान से नहीं, प्रेम से भगवान मिलते हैं। ब्रह्मा जी जैसे महान देव भी भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन जो प्रेम करता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। कभी कभी हम जीवन में सोचते हैं भगवान कहाँ है, लेकिन इस लीला का उत्तर है भगवान बाहर नहीं, हर जीव के भीतर है। जिस दिन हम यह देखना सीख जाएंगे उस दिन संसार भी बदल जाएगा, क्योंकि तब हमें हर व्यक्ति में कृष्ण का ही रूप दिखाई देगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।